नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। उसके बाद बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की। न्यूज काफ़ी ज़्यादा थी रिलायंस को लेकर और इसीलिए आज टीवी पे इस स्टॉक को लेकर बहुत ज़्यादा बकवास हुई और रिटेल इन्वेस्टर अंत में फंस गया, इनोसेंट इन्वेस्टर अंत में फंस गया। कैसे हुई ये कहानी मैं आपको समझाऊंगा। पहली चीज़, आज जैसे ही स्टॉक ओपन हुआ यानी कि 9:07 पे जब स्टेबल होता है प्राइस आज की बाज़ार खुलने के बाद, तो स्टॉक काफ़ी ऊपर था और उसके बाद भयंकर गिरावट आ गई। अब इतना ऊपर खुलने के बाद भयंकर गिरावट क्यों आई? आप यहाँ पर सीधे देखिए कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ 4% भाग गया। अर्बन लैडर को इन्होंने खरीद लिया है, 97-98% की हिस्सेदारी खरीद ली। ये एक बड़ा बड़ा एक्विजिशन था। तो इस चीज़ को मैं बिल्कुल पॉजिटिव साइड देखता हूँ रिलायंस के लिए। बिल्कुल रिलायंस को लॉन्ग टर्म में बहुत फ़ायदा होगा इस एक्विजिशन से। लेकिन लेकिन 4% स्टॉक भाग गया और उसके बाद टीवी एनालिस्ट आपको बाई करने को बोल रहे हैं, तो आपको यहीं डर जाना चाहिए ना। खैर आगे बढ़ते हैं। देखो, मैं ये जो बातें कह रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज आती हैं और जब लोग बताते हैं हाँ इसने बोला खरीदने को, इसने बोला खरीदने को, तो तकलीफ़ वहीं से बढ़ती है। और मैं फिर सोचता हूँ कि ये बेसिक जो नॉलेज है वो आपके पास होनी चाहिए, चाहे आप आ जाए हो बाज़ार में या 1 साल से हो। अगर आप इन पे ट्रस्ट कर रहे हो तो आप गलत कर रहे हो। आपको खुद पे ट्रस्ट बनाना होगा और चीज़ों को समझना होगा। अब बीपीसीएल, एक दूसरी न्यूज़ थी कि बीपीसीएल की बोली लगाने में बीपीसीएल प्राइवेट हो रहा है तो रिलायंस सबसे आगे है। अब जो कहानी थी वो हमारे सामने है चार्ट के प्राइस के रूप में। अभी हमको यही स्वीकार करना होगा, भाव भगवान होता है, ये हमें स्वीकार करना होगा। आज का अगर आप इंट्राडे चार्ट देखेंगे, भयंकर नेगेटिव कैंडल बनी है। अब ये नेगेटिव कैंडल पे हमें क्या कुछ अच्छाई दिख रही है? जी हाँ, ये अच्छाई जो हमको दिख रही है, ये जो 2000 का लेवल है, ये हमको एज अ सपोर्ट दिख रहा है। अब ये सपोर्ट कैसा है? ये शॉर्ट टर्म बढ़िया सपोर्ट है, 2000 का लेवल, आपको इसको ध्यान में रखना है। अगर रिलायंस आज इसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया, आप कोई भी छोटे समय वाली पोजीशन मत काट के जाइएगा। अगर आप लॉन्ग करके बैठे हो, ठीक, अगर आप थोड़ा सा लॉन्ग टर्म सोच रहे हो तो आपको ध्यान ये रखना है कि नीचे के लेवल पे आपको एवरेज करना है। अगर 2000 के नीचे क्लोजिंग मिलती है तो आपको एक बार थोड़ा सा ना, मतलब अपने जो जो भी आपकी पोजीशन है उसको आप हेज करने की बारे में सोचिए, क्योंकि रिलायंस एक फिर से नीचे का टिक दे सकता है। अगर बाजार में प्रॉफिट बुकिंग आती है तो रिलायंस में भी प्रॉफिट बुकिंग बड़ी आ सकती है और फिर से मैंने आपको कहा है ना कि ये 1850 तक भी गिर सकता है। अब इंट्राडे की अगर बात करें, मैं जो समझा रहा हूँ आपको, एक रिटेल इन्वेस्टर क्या सोचता है? 4% ऊपर खुल रहा है, 5% भाग जाएगा, क्योंकि ये तो एमओ ऑर्डर्स लगा कर लोगों को जब रेट मिल जाता होना पौना और फिर जब गिरने लगता है आधा परसेंट, 1%, 2% में बंदा निकलना नहीं चाहता और यही उसकी तकलीफ़ है। वो 4% नीचे है इस वक्त। ये तकलीफ़ आपकी आज की नहीं है, ये टीवी वाले दर्द आपको लगातार देते आए हैं, देते रहेंगे। आपको समझदारी दिखानी होगी। अब मैं समझदारी की अगर बात कर रहा हूँ तो आपको करना क्या चाहिए? यहाँ पर आप फ्रेश बाई कर सकते हो। बिल्कुल रिलायंस में अगर आप 2000 के लेवल पे चाहो तो फ्रेश बाइंग कर सकते हो। कितना परसेंट के लिए? 3% के रिटर्न के लिए। लेकिन ये फ्रेश बाइंग का जो अमाउंट होगा वो कितना होगा? ये होगा सिर्फ और सिर्फ 20% का, यानी कि आपको इंटू 5 बार में पैसा लगाना है और ये 20% का अमाउंट है। आपको एवरेज जो है वो 1900 पे लेकर आना पड़ेगा अगर ये स्टॉक गिरता है तो। ये हो गई स्विंग ट्रेड की बात। इंट्राडे की मैंने बात की है, 2000 के ऊपर की क्लोजिंग मिलनी चाहिए। बहुत ही शॉर्ट टर्म हो, 1-2 दिन 3 दिन फ्यूचर में एफएनडो में पोजीशन है तो आपको थोड़ी सी तकलीफ हो रही होगी। लेकिन अगर आप एफएनडो में ट्रेड करते हो आपको हेजिंग पे ज़रूर फोकस करना चाहिए। अब कुछ और बातें करते हैं। हर किसी को यहाँ पता था 2100 के लेवल पे रेजिस्टेंस है, एक बार प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। भले ये स्टॉक गिर के फिर से अपटिक मार देता, लेकिन यहाँ पर आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए था, यहाँ पर आपको बाई नहीं करना चाहिए था। ये आपकी बड़ी गलती थी। ये पहला केस सिनारियो बना। आज का केस सिनारियो क्या बना? ऊपर खुला और फिर लगातार गिरावट गिरावट आ गई। अब ये वर्स्ट केस सिनारियो होता है। एक अच्छी न्यूज़ पे ऐसी ऐसी चीज़ अगर बन जाती है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ऊपर के लेवल पे इस वक्त सेलर्स हावी हैं और सेलर्स जो है वो आपको तकलीफ देते रहेंगे। तो ध्यान ये रखना है कि 2100 का लेवल अभी भी खतरनाक बनकर उभरेगा। 2000 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिल जाती है तो एक पॉजिटिव सिग्नल आपके लिए रहेगा। अच्छी बात सिर्फ इतनी है कि आप गुड क्वालिटी स्टॉक में हो तो आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। नीचे के लेवल पे एवरेज करने वाला क्राइटेरिया आपको ध्यान देना है। अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग में पैटर्न समझना चाहिए और आपको ज़रूरी है समझना और आप चाहते भी हो कि समझ जाओ, तो थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ अपने इंट्राडे पैटर्न की बात। आपको मैं समझाता हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा। आप पीछे जाकर अगर चीज़ों को देखोगे आपको पता चलेगा। हम अगर शॉर्ट करते, इस स्टॉक को यहाँ शॉर्ट करते, हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे बहुत बड़ा स्टॉप लॉस ना ही हम आप मैं समझा देता हूँ आपको। हम इतना बड़ा स्टॉप लॉस अफोर्ड कर सकते थे क्या? जी नहीं अफोर्ड कर सकते। हम इतना बड़ा कर सकते थे। और आपको मैं बता दूं, अगर आप 2030 के लेवल पे इसको शॉर्ट करते, ठीक बहुत ध्यान से समझिएगा, 2030 पे भी अगर आप शॉर्ट करते तो आप
आपके लिए 2045 के लेवल पे एक बड़ा स्टॉप लॉस मौजूद था। आप पीछे जाकर चार्ट देखेंगे आपको मिलेगा। ये उनको समझ में आएगा जो लोग मेरी इंट्राडे वाली वीडियो देखते हैं। खैर अभी के लिए इतना ही, आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। लॉन्ग टर्म वालों तकलीफ मत लीजिएगा और टीवी वालों से थोड़ा बच के रहेंगे तो आप सावधानी में रहेंगे। बस इतना मेरी तरफ से आपसे गुजारिश है कि थोड़ा सा सावधान बनिए, अपने ऊपर ट्रस्ट कीजिए। टीवी वाले तो आपको फंसा ही देंगे, वो कह देंगे हाँ भैया 4% ऊपर खुल रहा है फिर भी खरीद लो, क्योंकि जो उनके बंदे हैं उनको उन्हें निकालना होता है। मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में, तब तक के लिए हंसते खेलते रहिए यार। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।